बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके घर में हमेशा गरीबी और दुख का माहौल था। खाने को अनाज नहीं होता था, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, और चारों तरफ अभाव ही अभाव था। ब्राह्मणी रोज मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनके घर भी सुख और समृद्धि आ जाए। एक दिन गुरुवार को ब्राह्मणी पानी भरने के लिए नदी किनारे गई। उसके मन में बहुत चिंता और उदासी थी। तभी वहां उसे एक तेजस्विनी साध्वी मिली। साध्वी के शरीर से दिव्याभा निकल रही थी। वे वास्तव में मां लक्ष्मी का ही रूप थीं। साध्वी ने करुणा से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? ब्राह्मणी रोते हुए बोली, मां, हमारे घर में बहुत गरीबी है। न तो खाने को अनाज है, न पहनने को कपड़े। जीवन बहुत कठिन हो गया है। साध्वी मुस्कुराईं और बोलीं, यदि तुम चाहो तो अपने जीवन का दुख समाप्त कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें हर गुरुवार व्रत करना होगा। स्नान करके पीले वस्त्र पहनना, घर को स्वच्छ रखना, केले के पेड़ की पूजा करना और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। साथ ही इस व्रत की कथा सुननी और सुनानी होगी। ऐसा करने से तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और सुख समृद्धि का वास होगा। ब्राह्मण ने साध्वी के बताए अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। हर गुरुवार वो पूरे विधि विधान से व्रत रखती, पीले वस्त्र धारण करती, केले के पेड़ की पूजा करती और भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूजन करती। धीरे धीरे उसके घर की हालत बदलने लगी। जहां पहले खाली बर्तन पड़े रहते थे, वहां अब अनाज से भरे कलश रखे रहने लगे। घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास हो गया। दीपक की रोशनी और प्रसन्नता चारों ओर फैल गई। जब पड़ोसियों ने देखा कि जिस घर में पहले गरीबी थी वहां अब सुख शांति और समृद्धि है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा, बहन, ये सब कैसे हुआ? ब्राह्मणी ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये सब गुरुवार के व्रत और मां लक्ष्मी की कृपा का फल है। साध्वी माता ने मुझे ये उपाय बताया था और मैंने श्रद्धा से उसे अपनाया। उस दिन के बाद से पूरे गांव में गुरुवार का व्रत करने और लक्ष्मी पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। धीरे धीरे हर घर में सुख समृद्धि आने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से गुरुवार को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि का वास होता है।